मेरे कान के पास जो आवाज आई थी वो इंसानी नहीं थी। उसमें मेरे पिता की थकान थी, माँ की घबराहट थी और किसी तीसरे की भूख। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियाँ खाली थीं, लेकिन घर बदल चुका था। दीवारें अब पास आ रही थीं। हवा भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना कोई गुनाह हो। बल्ब अपने आप जल गया, पीली बीमार रोशनी में। मेरी नज़र सामने की दीवार पर गई और मेरी टांगें जवाब दे गईं। दीवार पर हाथों के निशान थे, छोटे बड़े, कुछ ऐसे जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। डायरी मेरे हाथ में कांपने लगी, नए पन्ने खुलने लगे और इस बार नाम लिखे थे। मेरे दादा, मेरी बुआ, मेरे चाचा, सबके नाम के आगे एक ही शब्द, अर्पण। मेरा दिमाग चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी दीवार से खरोंचने की आवाज आई, खर खर, जैसे नाखून पत्थर पर घिस रहे हों। मदद करो। बहुत धीमी आवाज, दीवार के अंदर से। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि आवाज मेरी अपनी थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, फर्श ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरे सामने वाली दीवार फटने लगी। दरार के अंदर अंधेरा नहीं था, एक कमरा था और उस कमरे में मैं खड़ा था। वही कपड़े, वही डर, वही आंखें। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब समझ आया। उसने कहा, बिना होंठ हिलाए, हम एक से ज्यादा है। डायरी अपने आप आखिरी पन्ने पर पहुंची। लिखा था, एक को बाहर जीने दिया गया, बाकी को घर ने रख लिया। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और दीवार के अंदर वाला मैं मेरी तरफ बढ़ने लगा।